as you mentioned कि LinkedIn is your digital resume, and when you're eventually building your resume, what's being a recruiter yourself at multiple companies and in general, आपको क्या लगता है कि ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे फ्रेशर्स करते हैं या फिर इवन एक्सपीरियंस पीपल इन देयर लिंक्डइन और देयर रिज्यूमे, जिसकी वजह से उनका चांस किल हो जाता है, चांस जो है वो किल हो जाता है इन लाइक गेटिंग फीचर्ड? ठीक है, सो सबसे पहले लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल बहुत इनएक्टिव होती है, ठीक है, मतलब प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई है, हेडलाइन में कुछ नहीं है, हेडलाइन में सिर्फ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, या प्रोफाइल बिल्कुल इनकम्प्लीट है, जैसे तुमने कोई इंटर्नशिप करी बट तुमने अपडेट ही नहीं कर रखा है, तो दैट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज मैं अगर एज अ रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल देख रही हूँ तो आई डू नॉट नो यू पर्सनली, और अगर मुझे वो ब्लैंक दिखाई देगी तो अगर मेरा 1% चांस भी होगा कि मैं कंसिडर करूँ, मैं नहीं करूँगी, राइट, सो वो चीज़ है. उसके बाद रिज्यूमे, व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू, वो ना उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें डाल देते हैं. अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो आपकी इंटर्नशिप्स मेरे लिए इररेलेवेंट हैं, ठीक है. आपने जितनी भी करी है, मैं उससे क्या करूँ, मैं तो अब आपको एज अ फ्रेशर ही देख रही हूँ ना. आपने जैसे मान लो MBA कर लिया, मैं आपको MBA के बाद हायर कर रही हूँ, तो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरे लिए इररेलेवेंट है, बिकॉज फॉर मी यू आर नाउ अ फ्रेशर. तो आप वो हटा दो. 1 साल जैसे आपको कंप्लीट हो जाता है किसी कंपनी में, तो आप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हटा दो. एज अ फ्रेशर ओनली इट्स रेलेवेंट, ठीक है. फॉन्ट स्टाइल होता है स्पेसिफिक, आप टाइम्स न्यू रोमन यूज करो, हेलवेटिका यूज करो, 12 to 14 के बीच में होना चाहिए, साइज, ATS वाले कीवर्ड्स यूज करो, क्योंकि JD जब आपको कंपनी भेजे उसमें कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, और बहुत कंपनीज ATS के थ्रू ही पार्स करती हैं आपका रिज्यूमे. तो अगर वो कीवर्ड्स उसमें नहीं होंगे तो चांसेस आपके कम है, क्योंकि अब मोस्टली AI के थ्रू ही होता है. तो अगर मैनुअली आपका रिज्यूमे नहीं देखा जा रहा है तो आपकी गलती भी नहीं होगी और वो रिज्यूमे पहुंचेगा भी नहीं रिक्रूटर तक. तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप अपना क्वांटिफाई करो अचीवमेंट्स को. तो जब आप अपनी अचीवमेंट्स लिखते हो या आप अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हो, मेक श्योर यू यूज नंबर्स कि आई हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स बाय X अमाउंट ऑफ परसेंटेज. तो ऐसे करके अगर आप मेंशन करोगे तो पता चलेगा कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हाउ कैन यू बी एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वंस हायर्ड. ओके, गॉट इट.